Hello learners, this is Rachna Dikshit here. I welcome you all to my YouTube channel Adhyay. Let's start chapter number 1, Business, Trade and Commerce. प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था. आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. एज वी ऑल नो दैट business, profession and employment, these all are a part of economic activities and mainly concerned with money. तो इसे मैंने एक चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश की है. आप देख सकते हैं हम बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन को पढ़ेंगे. इसे हम कुछ बेसिस पे कंपेयर करेंगे. फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट. बिजनेस को कैसे शुरुआत करते हैं, या प्रोफेशन की शुरुआत कैसे होती है, या एम्प्लॉयमेंट की कैसे होती है, हम इसे पढ़ेंगे. बिजनेस बेस्ड ऑन अ ओनर्स डिसीजन. बिजनेस किस पर बेस्ड है? ओनर्स के डिसीजन पे. ओनर्स डिसाइड करता है उसे बिजनेस को कब इस्टेब्लिश करनी है, बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, वो पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, वो कंपनी होना चाहिए. ये कौन डिसाइड करेगा? ये ओनर डिसाइड करेगा. विदाउट ओनर्स डिसीजन बिजनेस कांट बी स्टैब्लिश. Now if I talk about profession, getting membership of a professional body. आपके पास प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी चाहिए. मेंबरशिप मीन्स लाइसेंस. उस प्रोफेशनल बॉडी की लाइसेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, एज अ लॉयर प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं है कि अगर आप LLB हैं, LLM हैं, तो आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको बार काउंसिल की परमिशन लेनी होगी, तभी आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर. अपॉइंटमेंट लेटर को पाना, मिलना. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करता है, तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर करेगा. आप अपॉइंटमेंट लेटर को ऑफर लेटर भी कहते हैं, ओपन लेटर भी कहते हैं. तभी आप अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट, वॉट इज़ इट्स नेचर. बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, या प्रोफेशन का नेचर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए. अगर हम बिजनेस की बात करें तो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक. गुड्स एंड सर्विस फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड करना. मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड से डील करना, ये बिजनेस का नेचर होता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ अ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज. आप अपनी पर्सनल एक्सपर्ट एडवाइस सर्विस आप पर्सन को प्रोवाइड करोगे जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. जैसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है उसके बेसिस पे आप वर्क को परफॉर्म करते हैं. जब ये एम्प्लॉयर जब आपसे इंटरव्यू लेता है, आपको जब सेलेक्ट करता है, तो वो आपको एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है जिसमें जॉब प्रोफाइल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, काम कैसे करना है, सारी चीज़ें मेंशन की रहती है. आपको उसके बेसिस पे ही वर्क को परफॉर्म करना होता है. थर्ड, क्वालिफिकेशंस. बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशन के लिए क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, अब इसे हम पढ़ेंगे. बिजनेस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. बिजनेस में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है. कोई भी पर्सन बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, रन कर सकता है. बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए. आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए. इन प्रोफेशन रिक्वायर्स क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड. स्पेसिफिक फील्ड में आपको क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल स्टडी करनी पड़ेगी. आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी चाहिए, तभी आप एज अ डॉक्टर वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे. नाउ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर क्वालिफिकेशंस एंड अ ट्रेनिंग. एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, उस जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके का ट्रेनिंग है, ये आपको एम्प्लॉयर बताता है. नेक्स्ट, फोर्थ, रिटर्न व्हाट विल यू गेट. जब आप इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो तो आपको मिलता क्या है. अगर आप बिजनेस को परफॉर्म करते हैं तो आप प्रॉफिट को अर्न करते हैं. अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और अगर आप वर्क को परफॉर्म करते हैं तो आप प्रोफेशनल फीस अर्न करते हैं. और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और आप अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं तो आप सैलरी को अर्न करते हैं. फिफ्थ, कैपिटल, हाउ मच यू नीड टू स्टार्ट. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए, या एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत होती है, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो पहले हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. रिक्वायर्स कैपिटल एज पर साइज ऑफ बिजनेस.
ये बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर बिज़नेस की सारी साइज़ लार्ज है तो आपको लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बिज़नेस की साइज़ स्मॉल है तो आपको स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का साइज़ कैसा है। अगर मैं प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल। प्रोफ़ेशन में लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप थोड़े से भी कैपिटल में आपकी आप अपनी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्ट करके अपनी क्लिनिक को ओपन किया और आप उसे रन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आप एज अ एम्प्लॉय वर्क करते हैं। यू आर द नॉट अ ओनर ऑफ अ फर्म। 6 रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस में कितने रिस्क होते हैं या प्रोफेशन में कितने होते हैं या एम्प्लॉयमेंट में कितने होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। बिजनेस में मोर रिस्क होते हैं। ये कैसे? अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपने गुड्स को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है और वो भी बल्क अमाउंट में किया है, लेकिन मार्केट में अचानक से लोगों के ट्रेंड में, फैशंस में, टेस्ट में चेंजेस आ गए, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको लॉस को भी फेस करना पड़ सकता है। आपने जो गुड्स को मार्केट में सेल किया, अगर लोग उसे परचेस नहीं करते तो आप लॉस को फेस करते हैं और ये एक तरीके से आपके लिए रिस्क हो सकता है। प्रोफेशन में रिस्क कम होते हैं और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। 7th, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कैन यू ट्रांसफ़र? क्या आप अपने इंटरेस्ट को किसी पर्सन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं? तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट बिजनेस, तो इज़ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपने इंटरेस्ट को दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। वो आपका फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है और वो आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है। तो बिजनेस में ये पॉसिबल है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोफेशन, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोफेशन में आपके पास वो प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप अपनी इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। नो इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे थे, अगर आप किसी पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट पे किसी और को जाके उसके लिए उस फेवर कर देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में भी आप अपने इंटरेस्ट को दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। लास्ट वन इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड गाइडलाइंस। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ प्रेस्क्राइब। बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी अ फॉलोड। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये आईसीआई क्या होती है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस है, वो एक सीए को फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो ये आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उसके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। नो इफ आई टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड। आपको वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको एम्प्लॉयर प्रेस्क्राइब करेगा। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन को पढ़ा कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है अगर हम इस फील्ड में इंगेज होना चाहें।
अगर हम इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलता है, कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, हाँ क्या हम अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा, जाना और समझा। नेक्स्ट टॉपिक कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।